हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेई एडवांस 2015 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। कंसीडर ए वर्नियर कैलिपर्स इन विच 1 cm ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल डिविजन्स एंड ए स्क्रू गेज विथ 100 डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। देखिए ये इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है और इसमें एक वर्नियर कैलिपर का यूज किया है और एक स्क्रू गेज का यूज किया है। वर्नियर कैलिपर के लिए इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि ईच 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। मतलब अगर हम लोग यहाँ से लिख लें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, 1 सेंटीमीटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 8 इक्वल पार्ट्स में। तो 1 MSD, MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन इक्वल्स 1 cm को हम लोग चाहे तो 10 mm भी लिख सकते हैं और 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है तो 10/8 mm हो गया। अगर इसी को सेंटीमीटर यूनिट में अगर हम लोग लिखें तो 1/8 सेंटीमीटर हो जाएगा। खैर मिलीमीटर में ही लिख लेते हैं 1 MSD। 1 MSD यहाँ से निकल गया। एंड स्क्रू गेज विथ 100 डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल। स्क्रू गेज के सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन दिया हुआ है, जब जरूरत पड़ेगा यूज कर लेंगे हम लोग। अब आगे देखिए वर्नियर कैलिपर के बारे में क्या लिखा है। 5 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्साइड्स विथ 4 डिविजन्स ऑफ ऑन द मेन स्केल। वर्नियर कैलिपर में दिया है कि 5 डिवीजन वर्नियर का 5 डिवीजन मेन के 4 डिवीजन से कॉन्साइड करता है। तो अब देखिए 1 MSD यहाँ लिखा हुआ है और जो इन्फॉर्मेशन दिया है इसके अनुसार हम लोग लिख सकते हैं 5 VSD। VSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन, ये इक्वल है किसके? 4 MSD के। MSD मतलब वही बताए थे मेन स्केल डिवीजन, VSD वर्नियर स्केल डिवीजन, MSD मेन स्केल डिवीजन। तो वर्नियर का 5 स्मॉलर डिवीजन मेन के 4 डिवीजन के बराबर है, ये दिया हुआ है। अब देखिए मेन का 1 डिवीजन जो है 10/8 mm है, मतलब 1 MSD 10/8 mm। तो ये राइट साइड वाला वैल्यू हो गया आपका 4 × 10/8 mm। 1 MSD 10/8 mm है तो 4 MSD कितना हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10/8 में। अब ये कैंसिल हो गया 2 और ये कैंसिल हो गया 5। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 5 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स 5 mm। अब देखिए 5 वर्नियर स्केल डिवीजन अगर 5 mm के बराबर है तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 1 VSD इक्वल्स 1 mm। 5 कैंसिल हो गया, दोनों तरफ से नंबर 5 इक्वल था। अब देखिए यहाँ से आगे कैलकुलेट को देखते हैं क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना हम लोगों को। लेकिन पहले वर्नियर स्केल आप लोग पढ़े होंगे, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल ये होता है 1 MSD मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन। तो लिस्ट काउंट का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से लिखें तो देखिए MSD का वैल्यू कितना आया? 1 MSD 10/8 mm और माइनस 1 VSD कितना आ गया? 1 mm आ गया आपका। यहाँ निकाले हैं 1 VSD इक्वल्स ये वैल्यू है 1 mm। अब यहाँ से अगर सॉल्व करें तो ये 2/8 मतलब आ गया 1/4। 8 यहाँ आ जाएगा 10 - 8 2/8 तो कैंसिल होके बचा 1/4 mm। मतलब लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल ये वैल्यू आ गया आपका 0.25 mm। अब जहां जरूरत पड़ेगा इस रिजल्ट का हम लोग यूज कर लेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 1 complete rotation of circular scale moves it by 2 divisions on linear scale। अब ये देखिए स्क्रू गेज के बारे में बोल रहा है कि जब स्क्रू गेज एक कंप्लीट सर्कुलर स्केल कंप्लीट रोटेशन करता है, मतलब 100 डिवीजन से 100 डिवीजन जब क्रॉस करता है तो मेन स्केल का लीनियर स्केल जो है उसका 2 स्मॉलेस्ट डिवीजन क्रॉस कर जाता है। इस रिजल्ट का आगे यूज होगा। अब इन सारे ऑप्शंस में हम लोग को चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन में देखिए इफ पिच ऑफ ए स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। देखिए यहाँ पिच का यूज किया है तो पिच आप लोग जानते होंगे कि सर्कुलर स्केल के एक कंप्लीट रोटेशन के दौरान जितना लीनियर स्केल आगे बढ़ता है मतलब ओपन होता है, जितना लेंथ दिखता है वही आपका पिच हो गया। सर्कुलर स्केल के एक कंप्लीट रोटेशन के दौरान लीनियर मूवमेंट वही क्या कहलाता है? पिच। तो बोल रहा है कि पिच ऑफ ए स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। और सेकंड ऑप्शन में भी देखिए यही स्टेटमेंट है,
पिच ऑफ ए स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट तो हम लोग निकाल लिए, अब इसका डबल है पिच किसका, स्क्रू गेज का, और तब आपसे लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले हम लोग पिच लिख लेते हैं स्क्रू गेज का। तो पिच क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है 2 इंटू लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। तो ये हो गया 2 इंटू लिस्ट काउंट वर्नियर स्केल का, अभी हम लोग निकाले हैं 0.25 mm। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया आपका 0.5 mm। ये पिच हो गया। पिच किसका होता है, तो पिच होता है स्क्रू गेज का। अब स्क्रू गेज का जो लिस्ट काउंट होता है, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इक्वल्स, ये होता है, पढ़े होंगे आप लोग, पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिविजन्स इन सर्कुलर स्केल, इन सर्कुलर स्केल। तो देखिए पिच का वैल्यू तो हम लोग निकाल लिए, और सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन दिया हुआ है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है। तो अब यहाँ से स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, पिच आ गया आपका 0.5 mm और डिवाइड बाई 100 डिवीजन दिया हुआ है सर्कुलर स्केल में, तो लिस्ट काउंट का वैल्यू यहाँ से आ गया 0.005 mm। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। दो ऑप्शन में यही स्टेटमेंट था सेम, ट्वाइस द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज 0.01, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। और दूसरा ऑप्शन में देखिए लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज दिया 0.005 mm, ये ऑप्शन आपका सही है। तो ए और बी का स्टेटमेंट कंडीशन सेम था, तो ये वैल्यू आपका मैच कर गया, इसलिए बी ऑप्शन सही है। सी और डी ऑप्शन देखते हैं। इफ लिस्ट काउंट ऑफ लीनियर स्केल ऑफ ए स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। अब देखिए, अब ये क्या बोल रहा है कि वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट आया है 0.25 mm, इसका डबल है कौन, तो लीनियर स्केल का लिस्ट काउंट। अब लीनियर स्केल का लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट मतलब स्मॉलेस्ट डिवीजन का डिस्टेंस। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन लीनियर स्केल में कितना होगा, तो वर्नियर स्केल के लिस्ट काउंट का डबल। यहां से देखिए, अगर हम लोग स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट ऑफ लीनियर स्केल ऑफ स्क्रू गेज, तो ये वैल्यू आ गया 2 इंटू 0.25 mm, ये वैल्यू हो जाएगा 0.5 mm। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन दिया था, 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल मूव्स इट बाय 2 डिविजन्स ऑन लीनियर स्केल, मतलब 2 डिवीजन लीनियर स्केल का क्रॉस कर जाता है। तो एक डिवीजन का लेंथ निकला, लिस्ट काउंट मतलब स्मॉलेस्ट डिवीजन, तो एक डिवीजन का लेंथ निकला लीनियर स्केल का, स्क्रू गेज के लीनियर स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन का लेंथ निकला कितना, 0.5 mm। तो अब अगर हम लोग पिच बनाए, पिच निकाले यहां से, तो लिस्ट स्क्रू गेज का पिच का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू लिस्ट काउंट ऑफ लीनियर स्केल ऑफ स्क्रू गेज। क्यों, क्योंकि यहां साफ साफ क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल मूव्स इट बाय 2 डिविजन्स, 2 डिवीजन आगे बढ़ता है। तो 2 डिवीजन अगर आगे बढ़ता है तो पिच का वैल्यू कितना हो गया, 2 इंटू लिस्ट काउंट ऑफ लीनियर स्केल ऑफ स्क्रू गेज। तो ये वैल्यू आ गया आपका 2 इंटू, ये वैल्यू है 0.5 mm, और ये आ गया आपका 1 mm, मल्टीप्लाई कर दिए तो फाइनली आ गया 1 mm। अब पिच अगर 1 mm हो गया, तो लिस्ट काउंट ऑफ ए स्क्रू गेज, लिस्ट काउंट ऑफ ए स्क्रू गेज, ये आ जाएगा पिच, यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ये वैल्यू आ गया आपका 1 mm और डिवाइडेड बाई 100, तो इक्वल्स आ गया 0.01 mm। यही लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज है। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करता है, लिस्ट काउंट ऑफ लीनियर स्केल ऑफ स्क्रू गेज ट्वाइस द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज 0.01 mm, और इसमें सेम कंडीशन दिया है, ट्वाइस द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, वही। तो लीनियर स्केल का लिस्ट काउंट, लीनियर स्केल का लिस्ट काउंट, इन दोनों में कंडीशन सेम दिया है सी और डी में, और तब लिस्ट काउंट पूछ रहा है स्क्रू गेज का, तो ये वैल्यू कितना आया 0.01 mm। तो ये बी ऑप्शन और सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, और ए और डी गलत है। यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। दोनों पेज आप लोग देख लीजिए बारी बारी से।